हेलो स्टूडेंट्स, यूरेनियम कोचिंग क्लासेस आपका स्वागत करती है। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स पढ़ेंगे जो कि बहुत इजीली ट्रिक्स रहेगी। आप ट्रिक्स की सहायता से बहुत इजीली 5 फास्फोरिक एसिड को आप याद रख सकते हो। फास्फोरस के 5 ऑक्सी एसिड्स को आप बहुत इजीली याद रख सकते हो। तो देख लेते हैं हम जरा उनके नेम। देखो, उनके नेम से ही पता चल जाएगा हम लोगों को। सबसे पहले हमें बोलना है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हमें स्टार्टिंग में हाइपो लगाना। देखो सिंपल सी बात है, एक चीज तो सब में कॉमन है, फास्फोरस सब में कॉमन है। तो फास्फोरस एसिड है तो फास्फोरस कॉमन ही रहेगा। तो हमें लगाना है सबसे पहले हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हाइपोफॉस्फोरस एसिड। दूसरा हमें बोलना है फास्फोरिक एसिड, फास्फोरस एसिड। हाइपोफॉस्फोरस, फास्फोरस, हमें हाइपो को हटा देना है। फिर तीसरी बार में हमें बोलना है फास्फोरिक एसिड। फिर हम लोगों को हाइपो लगा देना है तो हमारा हो जाएगा हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। और लास्ट में हमारा हो जाएगा मेटाफॉस्फोरिक एसिड। यानी ये तीनों आएंगे जो होंगे वो रिक, और ये जो दोनों होंगे वो होंगे अस। ठीक है, ऊपर वाले दोनों अस, तीनों वाले दोनों रिक। तो एक बार फिर देख लेते हैं। हाइपोफॉस्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड, हाइपो हटा दिया हमने। उसके बाद फास्फोरिक एसिड एक लगा दिया, और हाइपो अभी हमें लगाना नहीं, दूसरी बार फिर हम हाइपो लगा देंगे हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, और तीसरे में लगा देंगे हम मेटाफॉस्फोरिक। तो बहुत इजीली यार, फॉर्मूले भी हमें बहुत इजीली याद हो जाएंगे। जरा हम देखते हैं। पहला फॉर्मूला इसका होगा H3PO2। इजी है, हमें कुछ नहीं करना है, H3PO2 को याद रखना है। अब इजीली हम दूसरा याद रख सकते हैं, H3PO3। दूसरा हमें इजीली याद हो जाएगा। तीसरा देखो बच्चों, H3PO4। ये तीन हमें इजीली बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। H3PO2, H3PO3, H3PO4। और चौथे वाले में हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ये है H4P2O6। ये हमें याद रखना पड़ेगा। और उसके बाद हमें एक और याद रखना पड़ेगा, H3HPO3। ये भी हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, याद रखना पड़ेगा। हम इजीली देख लेते हैं इसका फॉर्मूला कितना आसान हो जाएगा। हाइपोफॉस्फोरस, फास्फोरस, फास्फोरिक, हाइपोफॉस्फोरिक और मेटाफॉस्फोरिक। फॉर्मूला H3PO2, बहुत इजी है। H3PO2, H3PO3, एक ऑक्सीजन फिर बढ़ा देनी है, H3PO4, फिर एक ऑक्सीजन बढ़ा देनी है। और अब हम नीचे देख लेते हैं इसका फॉर्मूला। हमें थोड़ा याद रखना पड़ेगा, H4P2O6। एक हाइड्रोजन बढ़ानी है, एक फास्फोरस बढ़ानी है और 2 ऑक्सीजन बढ़ानी है। और नीचे वाला तो और इजी है, HPO3। ये सब याद रख सकते हैं, सबसे छोटा होता है इन सभी में से। ठीक है, तो ये हमारे फॉर्मूले बहुत इजीली हो गए। अब हम देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। बहुत इजी है, आपको कुछ नहीं करना है। जितनी भी ऑक्सीजन की संख्या लिख रही है, दिख रही है आपको ऑक्सीजन की संख्या, उसमें आपको सिर्फ 2 का इंटू करना है। कितने का इंटू करना है? 2 का इंटू करना है। और जो हाइड्रोजन की संख्या उनको घटा देना है। एक बार और फिर बता देता हूं आपको, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बहुत आसान है। आपको जो ऑक्सीजन की संख्या दिखाई दे रही है, 2, 3, 4, 5, 6, 3, जो भी आपको ऑक्सीजन की संख्या दिख रही है उसमें 2 में आप इंटू कर देना, और जो हाइड्रोजन की संख्या है उसको माइनस कर देना। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल बताने जा रहा हूं। जैसे हमारा एक एग्जांपल हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर में, बहुत इजी सा एग्जांपल। 2 दूनी 4, हमारा 2 दूनी 4 होगा। 2 में हमने क्या कर दिया, इंटू कर दिया ऐसे, तो 2 दूनी 4 हो गया। और 4 में से 3 को हमने घटा दिया, तो हमारा कितना आया, +1। बहुत इजी है। 3 दूनी 6, फिर 2 में इंटू कर दिया हमने, तो हमारा 3 दूना 6 हो गया। और उसमें से हमने क्या कर दिया, 3 को हटा दिया, तो कितना बचा, 3 बचा। अब फिर हम 4 का 2 में इंटू करेंगे। मैंने क्या बोला है आपको, ऑक्सीजन का 2 में इंटू करना है। तो 4 दूनी 8, 8 में से क्या घटा दिया आपने, 3 घटा दिया, तो कितना बचा आपका, 5 बचा। बहुत इजी है। फिर 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 में से आपको कितना घटाना है, 4 घटाना है। 6 दूनी 12, 12 में से 4 घटाओगे आप तो बचेगा आपका 8। लेकिन 8 में फिर आपको 2 से भाग देना है। हर बार हमें फास्फोरस की संख्या से भाग देना पड़ता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे फास्फोरस फास्फोरस फास्फोरस, एक फास्फोरस था तो हमने 1 से भाग दिया, और 1 से कोई मतलब नहीं होता। तो हमें देख लेते हैं फिर से। 6 दूनी 12, 12 में से 4 गया तो कितना हो गया हमारा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। और 8 में आप डिवाइड कर दोगे, 2 से 8 में डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 4। कितना आ जाएगा, 4। अब यहाँ पे आप बहुत इजीली देख सकते हो, 3 दूना 6, 6 हो गया। और 6 में से आप कितना घटा दोगे, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 1, तो आप 1 घटा देना। तो इजीली मैंने 1 घटा दिया, तो बचा कितना, 5। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना कितना इजी पड़ा हमें। 2 दूनी 4 करना है, 4 में से 3 घटाना है। 3 दूनी 6 करना है, 6 में से 3 घटाना है। 4 दूनी 8 करना है, बस 2 से इंटू करना है। 4 दूनी 8 करना है, 3 में से 3 घटा देना है। 6 दूनी 12 करना है, 4 घटा देना है, लेकिन 2 से डिवाइड भी देना है। और 3 दूनी 6 करना है, और 1 को घटा देना है, तो कितना आ जाएगा हमारा, 5 आ जाएगा। अब हम बेसिसिटी की बात कर लेते हैं। बेसिसिटी और इजी रहेगी, सिंपल सी बेसिसिटी। आप देखो बेसिसिटी में आपको क्या करना है, बहुत आसान है बेसिसिटी।
इसकी बेसिसिटी 1 होगी, इसकी बेसिसिटी 2 होगी, इसकी बेसिसिटी 3 होगी और भैया इसकी बेसिसिटी 4 होगी। अरे आप कैसे होगी वो बाद में बताएंगे, लेकिन इतनी इजी है, 1 2 3 4 और इसकी बेसिसिटी वापस कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। लास्ट वाले की याद रख लेना, सबसे छोटा है तो एक ही लिख देते हैं ना, इसको याद कर लेना, बाकी आप इजीली 4 को तो याद कर पाओगे, 1 2 3 4 इनकी बेसिसिटी हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, बॉन्ड टाइप की। तो बच्चों बॉन्ड टाइप में हमें कुछ नहीं करना है। बॉन्ड टाइप क्या होता है कि फास्फोरस से कितने ऑक्सीजन जुड़े हैं, कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं और किस प्रकार जुड़े हैं, ये होते हैं बॉन्ड टाइप। तो बॉन्ड टाइप आप देख लेना, एक 1 है, इसके अंदर बेसिसिटी 1 है तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपकी बेसिसिटी 1 है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक चीज देखनी है, POH बॉन्ड इसके अंदर 1 होगा, बस आपको ये पता करना है। POH बॉन्ड कितना होगा इसके अंदर, 1 होगा PH बॉन्ड। उसके बाद इसमें POH बॉन्ड कितना होगा, इसमें होगा 2 क्योंकि इसकी बेसिसिटी 2 है। इसमें POH बॉन्ड कितना होगा, 3 क्योंकि इसकी बेसिसिटी 3 है। बहुत आसान लग रहा होगा, कुछ नहीं करना है, POH बॉन्ड की संख्या पता करना है हमको। तो एक बेसिसिटी है तो POH बॉन्ड 1 होगा, 2 बेसिसिटी तो PH बॉन्ड 2 होगा, 3 बेसिसिटी तो PH बॉन्ड 3 होगा। और अगर सबको पता है क्या होगा, इसमें होंगे 4 POH बॉन्ड, कितने होंगे, 4, ठीक है ना। और भैया इसमें एक बेसिसिटी है तो तुम्हें वैसे ही पता चल गया होगा कि इसमें POH बॉन्ड होगा कितना, 1। कितना होगा इसमें POH बॉन्ड, 1 होगा। बहुत आसान है। तो सर ये तो आपने हमें बता दिया POH बॉन्ड के बारे में, कितना इजी है POH बॉन्ड निकालना। बेसिसिटी को देख के आप इसका POH बॉन्ड निकाल सकते हो। और बेसिसिटी कैसे निकालना है, तो सर भैया दे रखी है 1 2 3 4 लाइन से और एक लास्ट वाले का। अब हम बात करेंगे किसकी, स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है, जरा ध्यान से देखना। स्ट्रक्चर में आपको कुछ भी नहीं करना है। स्ट्रक्चर के लिए मैं थोड़ा सा और अच्छे तरीके से बता देता हूं आपको। स्ट्रक्चर में क्या होगा, स्ट्रक्चर देख लेते हैं, चलो इसके, ठीक है। स्ट्रक्चर देखो आप जरा, स्ट्रक्चर कुछ नहीं करना है आपको, एक लेना है फास्फोरस बीच में, सेंटर एटम। पहले का स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूं, तो आपको लेना है क्या, एक सेंटर एटम लेना है। ये ले लिया मैंने एक सेंटर एटम। POH बॉन्ड कितना, 1 होगा, तो आपको नीचे क्या कर देना है, सिर्फ OH लगा देना है। ये मैंने OH लगा दिया, ठीक है सर, ये मैंने लगा दिया। अब जब मैंने इसमें से OH लगाया तो एक ऑक्सीजन गई और एक हाइड्रोजन गई। सबको पता है OH मतलब एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन बचे, 2 हाइड्रोजन बची तो मैंने एक हाइड्रोजन लगा दी यहाँ पे और एक और हाइड्रोजन बची थी वो लगा दी यहाँ पे। सबको पता है सिर्फ एक ऑक्सीजन बची है तो वो मैंने डबल बॉन्ड के साथ कहाँ लगा दी, ऊपर। एक बार फिर से सुन लो, मैंने फास्फोरस को बीच में लिख दिया। सबको पता है OH बॉन्ड है इसमें, POH तो मैंने नीचे लगा दिया वो POH बॉन्ड। अब दूसरी बात ये पता होना चाहिए कि एक वो चला गया, एक हाइड्रोजन चला गया, तो 2 हाइड्रोजन बची है, तो मैंने दोनों तरफ हाइड्रोजन को टांग दिया और ऊपर क्या टांग दिया, ऑक्सीजन। दूसरे की बात करूं तो देखो बहुत इजी है, चाहे तो इसकी नकल कर लो या यहाँ देख लो। फिर से मैं बीच में एक फास्फोरस बनाने वाला हूं, मैंने बना दिया। इसमें POH बॉन्ड कितने होंगे, 2 POH बॉन्ड होंगे, पता होना चाहिए कितने, 2 POH बॉन्ड होंगे। तो भैया ये हो गया POH और दूसरा हो गया POH, 2 POH बॉन्ड हो गए। तो भैया 2 हाइड्रोजन चली गई, 2 ऑक्सीजन चली गई, तो बचा क्या, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। पता चल ही रहा होगा, 2 हाइड्रोजन चली गई, 2 ऑक्सीजन चली गई, तो बचा क्या, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। तो लो भैया ऊपर हो गई हमारी वही ऑक्सीजन और नीचे कौन मुंह मारने आ गया, हमारा हाइड्रोजन। ये दूसरे का हमारा स्ट्रक्चर हो गया। थर्ड स्ट्रक्चर और भी इजी रहेगा, जरा ध्यान से देखो, वैसे पता चल जाएगा यार। बेसिसिटी 3 है तो POH बॉन्ड कितने होंगे, 3 होंगे। तो ये मैंने फास्फोरस लिखा, ये एक OH, ये 2 POH और ये मेरा तीसरा POH। तो एक हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन चली गई, 3 ऑक्सीजन चली गई, तो बचा क्या, सिर्फ एक ऑक्सीजन। 4 था टोटल, 3 हाइड्रोजन चली गई, 3 ऑक्सीजन चली गई और बचा क्या, एक ऑक्सीजन। तो लो भैया एक ऑक्सीजन ऊपर पहुंच गया डबल बॉन्ड के साथ। बच्चे कह रहे सर बिल्कुल हमें समझ में आ रहा है। और दूसरी चीज देखो आप, अब इंटरेस्टिंग है, इसमें कितने बॉन्ड है टोटल, POH 4, लेकिन सेंट्रल एटम में कितने, 2, फास्फोरस 2 हैं। तो जरा ध्यान से देखना भैया, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा टफ है। फास्फोरस फास्फोरस बीच में कितना बॉन्ड लगा दिया, 1। कितने OH हैं इसमें, 4 OH हैं। POH कितने होंगे, 4। तो देखना कितना मजा आने वाला है। POH 1, POH 2, POH 3 और POH 4। 4 हाइड्रोजन चली गई, 4 ऑक्सीजन चली गई, बची कितनी ऑक्सीजन, 2। तो लो भैया एक ऊपर गई और एक नीचे गई, मतलब दोनों ऊपर गई फास्फोरस के साथ। ये हो गया हमारा फास्फोरस का। लास्ट वाला बहुत ही इजी है, लास्ट वाला बहुत ही इजी है। फास्फोरस क्या होगा, फास्फोरस दिख रहा होगा सभी को, और नहीं दिख रहा तो फिर ऊपर बना देंगे उसे फिर से, ठीक है ना। दिख रहा होगा,
देखते हैं, फास्फोरस ऊपर बना देंगे अपन इसे, तो फास्फोरस, और इसमें क्या हो जाएगा हमारा, एक OH बॉन्ड है, तो ये कहीं भी कर सकते हो आप, मैंने कर दिया OH बॉन्ड, थोड़ा 3 बॉन्ड रहेंगे, इसको थोड़ा अलग तरीके से बनाना पड़ेगा। POH बॉन्ड है, तो ये मैंने बना दिया OH बॉन्ड, POH बॉन्ड हो गया। और हमारा एक है इसमें क्या, दो क्या है, ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहाँ हो गई और ये दूसरी ऑक्सीजन यहाँ हो गई। ये हमारा लास्ट वाले का स्ट्रक्चर हो गया। इस तरीके से हमने क्या पढ़ा है, ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस। मैंने बहुत इजी ट्रिक्स बताई है, आप बहुत आसानी से याद रख सकते हो। ये 5 फास्फोरिक एसिड हमेशा हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम में इनकी ऑक्सीडेशन नंबर पूछी जाती है, आप बहुत इजीली इनको याद रख सकते हो। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।